मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे होसिया की किताब द बुक ऑफ होसाया, उसका एक बाब और उसकी कुछ आयात शुरू की पढ़ेंगे हम, और बीच बीच में से जो है उसकी कुछ आयात जो है हम पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर की 7 और 8, और कुछ जो है और आगे जो है सेकंड चैप्टर में से आयात पढ़ेंगे। बेसिकली मेरे अजीज़ों, ये बहुत ही खूबसूरत डिवाइन लव स्टोरी है। खुदावन की अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की कहानी, क्योंकि खुदावन ने बनी इसराइल को अपनी बीवी से तशबीह दिया और उसे कहा कि तू जो है, जो कलाम में हम पढ़ते हैं, तो जो बात मुकाशफों में कही गई है और जो बात जो है बहुत से भेदों में कही गई है, जैसे कि हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी दुल्हन को लेने वापस आऊँगा, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को वापस लेने आएंगे, और हम एज अ कलीसिया अपने खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन हैं। सो यहाँ खुदावंद की इसराइल के साथ मोहब्बत की कहानी है, और ये इतना डिवाइन लव है। इसमें खुदावंद का पैशन नज़र आता है, इसमें खुदावंद की इतनी गहरी मोहब्बत नज़र आती है कि एक शौहर जो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, बावजूद इसके कि वो बड़ी ही ज़नाकार है, बावजूद इसके कि वो बहुत सारे आदमियों के पास गई है, बावजूद कि वो बेबीलोन के पैगनिज़म में चली गई, वो असीरियंस के पास गई, वो हर किस्म के कल्चर के साथ डिफाइल हुई, हर किस्म के बुतों को उसने पूजा, हर किस्म के ऊंचे मकाम बनाए, हर चीज़ को उन्होंने पूजा। उन्होंने सूरज की प्रस्तिश की, उन्होंने चाँद की प्रस्तिश की, उन्होंने दरख्तों की प्रस्तिश की, उन्होंने अपने लिए कार्व्ड इमेजेस बनाए, उन्होंने अपने लिए बहुत सारी तराशी हुई चीज़ें बनाई। लेकिन अगर नहीं किसी की बात मानी तो वो ज़िंदा खुदावंद की बात नहीं मानी, नहीं मानी तो अपने प्रोवाइडर गॉड की, जो मुहैया करता रहा हमेशा से, जिसने बनाया, क्रिएटर गॉड की, जिसने अपने हाथ से खल्क किया उनको, आसमान और ज़मीन के मालिक खुदा की उसने बात नहीं सुनी। सो हम खुदावंद से दुआ मांगे कि वो जो है इस कलाम के वसीले हमें बड़ी बरकत दे। आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सो जब हम दूसरी आयत से पढ़ते हैं, पहले बाब के लिखा है, जब खुदावंद ने शुरू में होसिया की मार्फत कलाम किया तो उसको फरमाया कि जा एक बदकार बीवी और बदकारी की औलाद अपने लिए ले, क्योंकि मुल्क ने खुदावंद को छोड़कर बड़ी बदकारी की है। बस उसने जाकर जुमर बिनते दबलाएम को लिया, वो हामला हुई और बेटा पैदा हुआ। सो खुदावंद यहाँ पर होसिया नबी को, जिसने कलाम देना है, खुदावंद का बड़ा ही सख्त कलाम है होसिया की किताब में, और बड़े खूबसूरत वादे भी हैं उसके साथ। खुदावंद इसमें इंसान को जो है ज़ख्म भी दे रहे हैं और मरहम पट्टी भी खुद कर रहे हैं, क्योंकि इंसान यहाँ पर बहुत ही भटक चुका है। ये असीरी में जाने से पहले इसराइल को जो है होसिया नबी बहुत ही सारी वार्निंग्स खुदा की तरफ से दे रहे थे कि जो है तुम लोग बदल जाओ, तुम लोग जो है इल्म ना होने की वजह से बर्बाद हो रहे हो, खुदावंद के पास वापस आ जाओ, पलट आओ खुदावंद की तरफ, वरना खुदावंद तुम लोगों को बर्बाद कर देगा, क्योंकि तुम लोग बुतों की पूजा कर रहे हो, तुम लोग असीरियन जितने भी बुत हैं उनको पूज रहे हो, तुम लोग आसपास के जितने लोग हैं वो जितने बुतों को पूजते हैं, तुम सब बुतों को पूज रहे हो, लेकिन तुम अपने ज़िंदा खुदा की तरफ नहीं मुड़ रहे। तुम सारे मौजज़ों को देखते आए हो, तुम सारे मौजज़ों को जानते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने खुदावंद की तरफ नहीं मुड़ रहे। इस सारे बातों को बयान करने से पहले, जो कि बड़ी सख्त थी, खुदावंद ने होसिया को कहा कि अपने लिए एक बदकार बीवी ले, ताकि होसिया ये बात समझ पाता इंसान होते हुए कि कितना मुश्किल है एक बदकार बीवी को लेकर चलना, एक जनाकार बीवी को लेकर चलना, जबकि वो आपके साथ फेथफुल ना हो, जबकि वो कंटिन्यूसली इधर से उधर जा रही हो, लेकिन वो खुदा का हुक्म था, वो खुदा की तरफ से था, ताकि होसिया उस पैशन को फील कर पाता, ताकि होसिया उस तकलीफ़ को महसूस कर पाता जो खुदावंद के दिल में थी, इंसान के लिए, बनी इसराइल के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदावंद के थे लेकिन वो भटक गए हुए थे, उन लोगों को जिनको खुदावंद ने खरूज और इस्तशना में अपनी बीवी से तशबीह दी थी, जिनके साथ अपना अहद बांधा था,
जिनके साथ कोवेनेंट जो है बंधा था खुदावंद का। तो खुदावंद जो है यहाँ होशिया को कहते हैं कि अपने लिए बदकार बीवी ले और उससे बदकारी की औलाद पैदा कर। सो खुदावंद ने एक ऐसी कौम को चुना, बनी इसराइल को, जिसको पाक किया, अपना किया, लेकिन वो डिफाइल हुई, वो बदकार हुई, उससे बदकारी की और औलादें पैदा हुई। सो खुदावंद यहाँ पर कहते हैं होशिया को कि तू अपने लिए बदकार बीवी ले और बदकार औलाद पैदा कर। उसके सारे बच्चों के नाम भी खुदावंद ने ऐसे रखे कि जो है यज़राइल पहले बेटे का नाम था। खुदावंद ने कहा कि रख, ताकि जो है अनकरीब ही याहू के घराने से यज़राइल के खून का मैं बदला लूँगा। फिर उसकी एक बेटी हुई, उसके बाद जब वो हामला हुई उसकी बीवी, तो खुदावंद ने कहा इसका नाम लूर हामा रख, क्योंकि इसराइल के घराने पर मैं फिर रहम ना करूँगा, मैं फिर उनको माफ़ नहीं करूँगा। फिर खुदावंद ने कहा, जब उसके बाद फिर उसका दूसरा बेटा पैदा हुआ, तो खुदावंद ने कहा इसका नाम लोएमी रख, क्योंकि ये लोग मेरे नहीं हैं और ना ही मैं इनका हूँ। सो खुदावंद बहुत ही सख्त कलाम करने वाले थे, इसलिए खुदावंद ने होशिया को सिखाया। होशिया को वो तकलीफ़ जो है अपने अंदर जब महसूस हुई, और होशिया ने जब वो कलाम किया तो उसी पैशन के साथ किया। वो खुदावंद के दर्द को जानता था, क्योंकि उसके पास उसी तरह की बीवी थी जिस तरह की खुदावंद की बनी इसराइल कौम थी। जिस तरह वो उसको दुख दे रहे थे, जिस तरह वो खुदावंद को दे रहे थे, खुदावंद को तकलीफ़ पहुंचाते जा रहे थे और नहीं पलट रहे थे, इसी तरह वो बीवी होशिया को तकलीफ़ दे रही थी। इसी तरह वो बदकारी में कंटिन्यूअसली चल रही थी। आगे हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि खुदावंद उसको दोबारा कहता है कि उस औरत को जो तेरे यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर माबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खोमर जौ देकर अपने लिए अपने लिए मोल लिया। खुदावंद यहाँ उसे कह रहे हैं कि उसे छोड़ना नहीं है, तूने उससे मोहब्बत रखनी है। सिर्फ ये नहीं कि तूने उस बदकार बीवी को अपने पास रखना है, बल्कि तूने उससे बड़ी मोहब्बत करनी है, जिस तरह खुदावंद ने बनी इसराइल से मोहब्बत की। हालांकि वो हर जगह बदकार हुई, उसने हर जगह अपने आप को डिफाइल किया, लेकिन खुदावंद ने उसे कभी नहीं छोड़ा, बल्कि अपना इकलौता बेटा जो है इस ज़मीन पर भेजा। लेकिन फिर भी वो सरकश रहे, फिर भी उन्होंने खुदावंद की ना सुनी और खुदावंद ने गैर कौमों को चुना, खुदावंद यीशु मसीह ने, और उनको भी शाही काहिनों का फ़िरका बना दिया, उनको भी बनी इसराइल की कौम में शामिल किया। खुदावंद ने हमसे बड़ी मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम जो है महसूस कर सकते हैं, अगर आज हम किसी भी ऐसी कहानी को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि जहाँ जो है कहीं कोई ऐसी ऐसी बुराई होती है, या जो है किसी भी किस्म की कोई ज़नाकारी नज़र आती है इस आदमी को, तो बहुत कम ऐसे फरिश्ता इंसान होते हैं जो अपनी बीवी को जो है रख लेते हैं और वही मोहब्बत भी दिखाते हैं। अदरवाइज़ वो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं और बड़े बुरे हाल में, या वो बीवियां खुद अगर चली जाती हैं तो उनको वापस जो है उस तरह से ले नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर होशिया नबी को खुदावंद कहते हैं कि तू उसको फिर मोल ले ले, और वो उसको जो है 15 रुपये में और जो दे के उसको दोबारा मोल ले लेता है और उसको फिर अपने पास रखता है और उससे मोहब्बत करता है। खुदावंद कहते हैं कि सिर्फ तूने रखना नहीं, तूने उससे मोहब्बत करनी है, मोहब्बत दिखानी है, जैसे मैं इसराइल से मोहब्बत करता हूँ। क्या ही डिवाइन मोहब्बत है ये, इतनी प्यारी डिवाइन लव की स्टोरी है कि हमारे खुदावंद ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी। हम कितने गुनाह कर जाते हैं, हम कितनी बुराइयां कर जाते हैं, लेकिन जब भी हम पलटते हैं, हमारा खुदावंद नबियों के ज़रिए से बड़ी वार्निंग्स देते रहे। उसके बाद खुदावंद ने अपने बेटे को भेज दिया दुनिया में, और आज हम जब बेटे के नाम पे इकरार करते हैं, उसको निजात दहिंदा मानते हैं, तो वो बाप से हमारी शफात कर देता है, वो हमें माफ़ कर देता है। आज भी माफ़ी हमारे पास है खुदावंद की तरफ से। हम जिस वक्त चाहते हैं हम अपने खुदावंद की तरफ मुड़ते हैं, हमारा खुदावंद दोनों हाथ बढ़ा के हमें गले लगा देता है। सिर्फ हमें अपने खुदावंद से तौबा करने की ज़रूरत होती है और अपने खुदावंद की तरफ पलटने की ज़रूरत होती है। हमारा खुदावंद, हम जितने भी जनाकार हो जाते हैं, हम जितने भी बदकार हो जाते हैं, आज हम ये गिल्ट
लेकिन ना जिएँ कि हम बहुत ही गुनाहगार हैं, हमने बड़े गुनाह किए हैं, हमने बड़ी ज़नाकारियाँ की हैं, हमने बड़ी बदकारियाँ की हैं, हमने बड़े दिल दुखाए हैं, हमने बड़ी बुराइयाँ की हैं, हमने बहुतों को जो है बहुतों के साथ बुरा किया है। नहीं, शैतान हमें एक्यूज़ ज़रूर करेगा कि तू बड़ा गुनहगार है, तू नहीं जा सकता खुदावंद की बादशाही में। लेकिन हमारे खुदावंद के वादे सच्चे हैं। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खुदावंद हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, जिसने अपना बेटा दे दिया हमारे लिए। और वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा है कि उसके प्रोडिगल सन्स, उसके मुसर्रफ बेटे उसकी तरफ वापस पलटें और वो उनको गले लगाए, वो उनको साफ कपड़े पहनाए, वो उनके लिए दावत करे और सबको दिखाए कि उसके बेटे पलट आए हैं, उसका बेटा पलट आया है। आज हम उसके बेटे हैं, आज हम वापस पलटें और अपने खुदावन की तरफ जाएं, चाहे हम जितने भी बदकार हैं, चाहे हम होसिया की बीवी की तरह जितने भी बदकार हैं, लेकिन वो हमसे फिर मोहब्बत करता है, वो हमें फिर अपने पास बुलाता है और रख लेता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे और आप सब खुदावंद के इस डिवाइन लव को जानें और आप जानें कि खुदावंद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। हम उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा सिर्फ़ उसके बेटे की जान देने से लगा सकते हैं। इसके अलावा खुदावंद आज भी हमारा हर वक़्त इंतज़ार करता है, सो हम पलटें खुदावंद के पास। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और अपने आप में कायम रखे। आमीन।